मेरे बच्चे, तुम क्यों यह भूल जाते हो कि परिवर्तन को होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती? परिवर्तन सृष्टि का स्वभाव है, यह ब्रह्मांड की गति का आधार है। आज जो तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, वह कल किसी स्मृति की तरह अतीत बन जाएगी। जो चीजें आज तुम्हें भारी और कठिन लगती हैं, वही कल तुम्हारे अनुभव का आधार बनेंगी। कई बार तुम बाहर से जितना शांत और संतुष्ट दिखाते हो, भीतर से उतने ही बेचैन और उद्विग्न रहते हो। बाहर की मुस्कान तुम्हारे अंदर के शोर को छुपा नहीं पाती मेरे बच्चे। तुम खुद को दूसरों के सामने मजबूत दिखाने के लिए अपने मन की सच्चाई दबा देते हो, पर जान लो, ईश्वर से कुछ छिपा नहीं। मैं तुम्हारे हर भाव, हर वेदना को अनुभव करती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी किसी और के विचारों, उनके शब्दों या मतों में इतना ना उलझो कि तुम अपने ही कर्म से विमुख हो जाओ। यह संसार भ्रमों का संसार है। यहाँ अधिकतर लोग दिखावे में जीते हैं, सच्चे भाव बहुत कम बचे हैं। सच्चा प्रेम, सच्ची खुशी और सच्चा अपनापन विरल हो गया है। आज लोगों के पास सब कुछ है, धन, साधन, सम्मान, परंतु संतुष्टि नहीं है। यह असंतोष ही दुख का कारण है। अधिक पाने की चाह, बड़े बनने की होड़ और दूसरों से आगे निकलने की प्रवृत्ति ने मनुष्य के भीतर की शांति को निगल लिया है। सबसे ऊपर उठने की इस दौड़ में उसने अपने ही घर की शांति, अपने परिवार की मुस्कान और अपने हृदय की स्थिरता खो दी है। लोग हर तरफ भाग रहे हैं सुख की तलाश में, पर उन्हें यह नहीं पता कि वह सुख बाहर नहीं, उनके अपने भीतर छिपा है। जिस शांति को पाने के लिए वे मंदिरों, पहाड़ों और यात्राओं में भटकते हैं, वही शांति उनके आत्मा के अंदर गहराई में सोई हुई है, परंतु वे उसे देख नहीं पाते क्योंकि उनका मन संसार की दौड़ में सदैव व्यस्त रहता है। मेरे बच्चे, जब जीवन कठिन होता है, जब चारों ओर अंधकार घिर आता है, तब अपने मन की शांति और विनम्रता को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। पर यही वह समय होता है जब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी परीक्षा में होता है। उस समय जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, जो तुम्हारे आंसू के पीछे तुम्हारा हाथ थामता है, उसे कभी मत भूलना। वह ईश्वर का ही एक रूप होता है जो तुम्हें सहारा देने आता है। हर परिस्थिति में क्रोध को संयमित रखना, यही असली साधना है। एक क्षण का क्रोध बरसों की साधना को नष्ट कर देता है, और एक बार जब अहंकार हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो वह व्यक्ति के सारे अच्छे गुणों को धीरे धीरे जला देता है। तुम चाहे कितने ही गुणी क्यों न हो, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार और आवेश है, तो तुम्हारी सारी विवेकता व्यर्थ हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं को संभालो, धीरे चलो, पर दृढ़ रहो। तुम्हारे परिवार को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर यह मत भूलो कि अपने आप को खुश रखना भी ईश्वर का ही एक आदेश है। अगर तुम स्वयं भीतर से स्वस्थ और प्रसन्न नहीं होगे, तो दूसरों को कैसे सुख दोगे? अतः अपने ऊपर अत्यधिक दबाव मत डालो। सांसों को धीमा करो, अपने हृदय से पूछो, क्या तुमने आज खुद के साथ थोड़ा समय बिताया? मेरे बच्चे, याद रखो, ईश्वर बिना कारण कुछ भी नहीं करते। हर दुख, हर कठिनाई के भीतर कोई छिपा हुआ अर्थ होता है। जब तुम उसे समझ लेते हो, तब वही दुहक तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित कर देता है। यदि तुम सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करोगे, हर परिस्थिति में स्वयं को मेरे हवाले कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, पर याद रखना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। मैं सदैव तुम्हारे समीप हूँ, बस तुम्हें अपनी दृष्टि भीतर मोड़नी है। अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और देखो, हर क्षण तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, हर घाव भर जाएगा। ईश्वर के प्रति समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप देता है, तब वही जीवन सहज, सुंदर और सार्थक बन जाता है। और तब तुम पाओगे कि तुम जिस शांति की तलाश में थे, वह तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे भीतर, मेरे रूप में। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुमसे कह रही हूँ, तुम कई दिनों से जिस अकेलेपन और संघर्ष से गुजर रहे हो, वह मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे हृदय की वेदना और तुम्हारी आत्मा का दर्द सब मैंने देखा है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई हैं
जिनसे अगर कोई और गुजरता तो बहुत पहले ही टूट जाता, हार मान लेता। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम अकेले ही लड़े, अकेले ही हर दुख को सहा और अपने भीतर के साहस को और भी प्रखर किया। जब तुम्हें अपने परिवार से सहारे की आवश्यकता थी, तब वही तुम्हें समझ न पाए। जब तुम्हें रिश्तेदारों से सहानुभूति चाहिए थी, तब वही तुम्हारे दुहक का कारण बने। फिर भी तुमने किसी से शिकायत नहीं की। अपने दिल के आंसुओं को छिपाकर तुमने मुस्कुराना सीखा। कई बार तुम्हें यह सोचकर क्रोध आया कि आखिर तुम्हारा भाग्य ऐसा क्यों है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, यह सब व्यर्थ नहीं जा रहा है। तुम्हारी यह सहनशीलता, यह धैर्य, यह तप मैं स्वयं देख रही हूँ। संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। तुम भली भांति जानते हो कि अगर तुम्हारा भाग्य कोई बदल सकता है तो वह केवल तुम स्वयं हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जब तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रही। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी शक्ति से सहलाया है। तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने हृदय में महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितनी आंधियां आईं, कितने तूफान आए, लेकिन तुम अपने धर्म से कभी विमुख नहीं हुए, सत्य के मार्ग से कभी डगमगाए नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह संसार चाहे तुम्हें कितना भी अकेला कर दे, लेकिन मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन याद रखो, हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। जितनी बार तुम गिरोगे, उतनी बार और भी ऊंचे उठोगे। तुम्हारे सपने व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसकी तुमने कल्पना की है। मेरे बच्चे, नकारात्मक विचारों को कभी अपने मन में मत आने देना। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, मैं स्वयं उस अंधकार को चीर कर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाऊंगी। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कदमों को रोकना मत। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो मेरे वीर भक्त। समय तुम्हारा है, विजय तुम्हारी होगी और पूरी सृष्टि तुम्हारे संघर्ष की गवाह बनेगी। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना।